नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अराजकतावाद। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में अराजकतावाद के बारे में बताया था। अराजकतावाद है वह यूनानी भाषा के अनार्किया से निकला है, जिसका अर्थ है शासन का अभाव। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो अराजकतावादी विचारधारा है ये राज्य का प्रबल विरोध करती है। इसका ये मानना है कि किसी भी प्रकार की शक्ति या सत्ता का नियंत्रण व्यक्तियों के ऊपर नहीं होना चाहिए। यह विचारधारा एक राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना पर बल देती है। इसके बारे में मैंने आपको ये भी बताया था कि ये 3 प्रकार की सत्ताओं का अत्यंत विरोध करती है। पहला मैंने आपको बताया था राज्य, कि राज्य का ये प्रबल विरोध करती है। दूसरा मैंने आपको बताया था चर्च, यह विचारधारा चर्च का भी अत्यधिक विरोध करती है। और तीसरा मैंने आपको बताया था पूंजीवादी व्यवस्था, यह विचारधारा पूंजीवादी व्यवस्था का भी अत्यधिक विरोध करती है, क्योंकि इसका ये मानना है कि पूंजीवादी व्यवस्था असमानता और शोषण पर आधारित है और इसमें श्रमिकों और मजदूरों का अत्यधिक शोषण किया जाता है। इस कारण से यह पूंजीवादी व्यवस्था का भी अत्यधिक विरोध करती है। इसके बाद मैंने बताया था कि इसके जो प्रमुख लक्षण या सिद्धांत है उनमें सबसे पहला था राज्य का विरोध। राज्य के विरोध का मैंने बताया था कि वह राज्य का ऐतिहासिक आधार पे, आर्थिक आधार पे और अनेक आधारों पर वह राज्य का विरोध करती है। और इस विचारधारा के विचारकों का ये मानना है कि राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है, राज्य ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कि मनुष्यों के लिए उपयोगी हो। यह विचारक राज्य को पूरी तरह से अनुपयोगी मानते हैं, उसे समाप्त करना चाहते हैं और उसके जगह पर एक राज्य विहीन, वर्ग विहीन एक आदर्श समाज की स्थापना करना चाहते हैं, जहां पर जो स्वैच्छिक संगठन होंगे वह आपस में पारस्परिक सहयोग से एक ऐसे समाज की स्थापना करेंगे जहां प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक और सामाजिक समानता होगी, जहां किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी मनुष्य शांतिपूर्वक सहयोग की भावना के साथ आराम से रहेंगे। अब हम इसके अन्य प्रमुख लक्षण और विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो दूसरी इसकी विशेषता है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था, पूंजीवाद का विरोध। तो यह विचारधारा पूंजीवाद का भी अत्यंत विरोध करती है। यह विचारधारा भी मार्क्सवाद की भांति पूंजीवाद को पूरी तरह से समाप्त करना चाहती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूंजीवादी जो विचार व्यवस्था है, इनका ये मानना है कि पूंजीवादी जो व्यवस्था है ये पूरी तरह से असमानता पर आधारित है, शोषण पर आधारित है। इसके द्वारा श्रमिकों का, मजदूरों का शोषण किया जाता है, उनके श्रम का मूल्य चुकाया नहीं जाता, उनके श्रम के जो मूल्य है उस पर पूंजीवादी अपना हक जमाते हैं, कब्जा कर लेते हैं, उनकी स्थिति और दयनीय हो जाती है। इस कारण से वे समाज में एक बेहतर जिंदगी नहीं जी पाते, अपने जीवन यापन ढंग से नहीं कर पाते। इस कारण से यह विचारक या ये विचारधारा पूंजीवाद को पूरी तरह से समाप्त करना चाहती है, चाहे इसके लिए उन्हें क्रांति की आवश्यकता क्यों ना पड़े। और क्रांति के द्वारा यह विचारक पूंजीवाद को पूरी तरह से समाप्त करना चाहते हैं। नेक्स्ट है लोकतंत्र एवं प्रतिनिधि शासन का भी विरोध। यह विचारधारा लोकतंत्र और प्रतिनिधि शासन का भी विरोध करती है। इनका ये मानना है कि लोकतंत्र या प्रतिनिधि शासन से भी जनता का कोई भला नहीं होता है और प्रतिनिधि शासन के द्वारा राजनीतिक दल हैं ये केवल अपना ही फायदा करते हैं, ये आम जनता के लिए कोई उपयोगी कार्य नहीं करते हैं। इनका ये मानना है कि लोकतंत्र के नाम पर कुछ व्यक्ति हैं वह राजनीति को अपना पेशा बना लेते हैं और वह केवल जनता को मूर्ख बनाने के अलावा कोई कार्य नहीं करते। जो जनता की समस्याएं हैं वह वैसी की वैसी रहती हैं और ये केवल अपनी ही फायदे के लिए लोकतंत्र का नाम लेते हैं या प्रतिनिधि शासन का नाम लेते हैं, जबकि इस शासन से जनता का कोई फायदा नहीं होता। तो इस प्रकार से जो अराजकतावादी है वह लोकतंत्र का भी विरोध करते हैं और प्रतिनिधि शासन का भी विरोध करते हैं। नेक्स्ट है निजी संपत्ति का विरोध। इस विचारधारा के विचारक निजी संपत्ति का अत्यंत विरोध करते हैं।
इनका ये मानना है कि प्रत्येक प्रकार की निजी संपत्ति चोरी है। इनका ये भी मानना है कि समाज में जो आर्थिक असमानता का जो सबसे प्रमुख कारण है वह निजी संपत्ति है। इनका कहना है कि जब प्रारंभ में मनुष्यों के पास निजी संपत्ति नहीं थी, सभी मनुष्य बड़े सहयोग और प्रेम से शांतिपूर्ण तरीके से रहते थे। जैसे जैसे व्यक्तियों की निजी संपत्ति बढ़ती गई तो उनमें अमीर और गरीब का भेद बढ़ने लगा और धीरे धीरे ये अमीर वर्ग है ये गरीब वर्ग का शोषण करने लगा। इसी कारण से यह जो विचारधारा है ये निजी संपत्ति का अत्यधिक विरोध करती है और इनका ये मानना है कि प्रत्येक प्रकार की निजी संपत्ति चोरी है। नेक्स्ट जो इनका विशेषता है वह है धर्म का विरोध। ये विचारधारा भी मार्क्सवाद की भांति धर्म का अत्यधिक विरोध करती है। इनका ये मानना है कि धर्म के कारण व्यक्ति में अंधविश्वास की भावना बढ़ती है, व्यक्ति अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर पाता है, वह अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाता है और वह अंधविश्वास में जकड़ जाता है। इस कारण से ये जो विचारधारा है धर्म का भी अत्यधिक विरोध करती है। इसका जो लास्ट लक्षण है वह है केंद्रीयकरण का विरोध। इसका ये मानना है कि केंद्रीयकरण के कारण भी व्यक्ति के स्वतंत्रता पे अनेक बंधन लगते हैं। इस कारण से ये केंद्रीयकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण का समर्थन करती है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हमने देखा कि जो ये अराजकतावाद की जो विचारधारा है ये राज्य पूंजीवादी व्यवस्था, चर्च, धर्म आदि सभी का अत्यंत विरोध करती है और एक ऐसे आदर्श समाज की स्थापना पर बल देती है जहां की स्वैच्छिक संगठन और व्यक्ति आपस में मिलकर परस्पर सहयोग के साथ रह सकते हैं। धन्यवाद।